हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 3 जिसमें बायोलॉजी पोर्शन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट होता है बायोलॉजी पोर्शन। तो क्वेश्चन 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहेबिट्स ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनमें से बताना हमने कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 प्लेसेंटा हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ऑफ। प्लेसेंटा किसको ट्रांसफरिंग करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑल ऑक्सीजन को भी ट्रांसफ़र करता है, ग्लूकोज को भी और वेस्ट ऑफ सब्सटेंसेस को भी। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। राइट फुल फॉर्म ऑफ UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट इज जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रोपिज्म। मूवमेंट होता है ये प्लांट पार्ट्स, प्लांट के भागों में जो किसकी डायरेक्शन में होता है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में होता है, उसको क्या कहते हैं, जियोट्रोपिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक्सप्लेन एनी टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। दो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हमने बताना है। तो आंसर है इसका इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी को बचाने में हेल्प करता है। फर्स्ट मेथड है इसका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड फिजिकल डिवाइस लाइक condom cervical caps are used to prevent sperms to reach up to the ovum. सेकंड मेथड है केमिकल मेथड। इन दिस मेथड स्पेसिफिक ड्रग्स आर यूज्ड बाय फीमेल्स लाइक ओरल पाइल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ड्रा अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का हमने एक लेबल डायग्राम बनाना है। तो मैंने ये पहले से ही बना रखा है। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपने भी ऐसे ही बनाना है। इसके पार्ट के नाम भी हमने यहाँ पर दर्शा दिए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। द फ्लावर इज मेड अप ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, हैंस द नेम डायोसियस। द पिस्टिल और कार्पल इज द part of the flower that is responsible for female production. Stamen is the male part of the flower. हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं कि स्टेमन हमारा मेल पार्ट है और पिस्टिल और या कार्पल क्या है, हमारा फीमेल पार्ट। कैसे, स्टेमन में देखो पीछे क्या आता है, मैन, तो ये क्या है, मेल पार्ट, और उसमें दूसरा क्या हो जाएगा फिर इसी प्रकार से फीमेल पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम एंड मेडुला। फंक्शन ऑफ सेरेबुलम। सेरेबुलम का फंक्शन क्या होते हैं। द सेरेबुलम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम, द स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द मोटर मूवमेंट्स। सेरेबुलम है जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम से इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम करता है। द स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और दूसरे पार्ट ब्रेन के क्या करते हैं, रेगुलेट्स करते हैं मोटर मूवमेंट। ठीक है। फंक्शन ऑफ मेडुला। मेडुला के फंक्शन देखते हैं। मेडुला डायरेक्टली कंट्रोल्स मैनी इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेज लाइक स्नीजिंग एंड ब्लिंकिंग ऑफ आई। इट कंट्रोल्स our all मेजर मोटर फंक्शंस और बॉडी मूवमेंट। अदर फंक्शन इंक्लूड डाइजेशन, डाइजेशन में भी इसका फंक्शन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में हमने इवोल्यूशन को डिस्क्राइब करना है, कैसे होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है बाय विच, जिसमें ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड ऑन अर्थ। ह्यूमन बींग है जो पृथ्वी पर विकसित होता है। द इवोल्यूशन इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। इवोल्यूशन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस,
सीक्वेंस में इसका क्या होता है, चेंज होता है इन जेनेटिक मटेरियल में एंड अडॉप्टिंग टू इट्स सराउंडिंग। स्टेजेस इन ह्यूमन इवोल्यूशन, स्टेजेस भी लिख सकते हैं आप इसके, ये हमने 5 स्टेजेस लिख रखे हैं, तो इसे देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस। इन फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओवन फूड। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड। इसमें तो ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और इसमें खुद नहीं बना पाते हैं। सेकंड पॉइंट है, दे आर इंडिपेंडेंट फॉर फूड। ये किसी पर ये डिपेंडेंट नहीं रहते, ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होते हैं अपने भोजन के लिए। दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स फॉर अवर फूड। फूड के लिए ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। थर्ड पॉइंट है, ऑटोट्रोप्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रोप्स है जो प्रोड्यूसर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल है एल्गी एंड प्लांट्स ईटीसी। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर नोन एज कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स की तरह जाना जाता है। एग्जाम्पल है डॉग्स, बर्ड्स एंड फिशेज ईटीसी। क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन और CO2 है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं वो बताना हमने। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। ऑक्सीजन इज कैरिड टू द सेल्स वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड अवे फ्रॉम द सेल। जो ऑक्सीजन है वो कैरिड की जाती है टू द सेल से, ठीक है। एंड वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड अवे, ये अवे की जाती है फ्रॉम द सेल से, और ये अंदर की तरफ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स। और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इज more soluble in water, it is transported from body tissues in the dissolved form in our blood plasma to lungs in the form of carboxyl hemoglobin। क्वेश्चन नंबर 27 के एक और में भी दिया मिलेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन। तो और में कौन सा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना और इसकी फंक्शनिंग को। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अ नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन है जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब्यूल कंसिस्ट करती है ये, विच इज कनेक्टेड विद कलेक्शन डक्ट एट वन एंड अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर एट द अदर एंड। तो इसका स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, तो आपको भी ऐसे ही एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर बनाना है और इसके पार्ट के नेम लिखने हैं। तो आगे फंक्शनिंग देखते हैं नेफ्रॉन की। A nephron is the fundamental part of the structure in the kidney. The nephron functions through ultrafiltration. The nephron is the basic functional and structural unit of the kidney. Its main purpose is to monitor the consistency of water and dissoluble substance like sodium salts by filtrating the blood। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा सैम्पल पेपर समाप्त होता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।